हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जैसे कि हम इसके पहले वीडियो में इंडियन पॉलिटी का टाइप 1 के 50 क्वेश्चन कर दिए थे और टाइप 1 के बाकी के आधा क्वेश्चन थे और 50 क्वेश्चन है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो टाइप 1 आज कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम टाइप 2 पे चलेंगे। ठीक है, तो चलिए 51 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो 51 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द स्टेट। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्मी, क्योंकि पॉपुलेशन स्टेट में होता है, लैंड भी स्टेट का होता है, गवर्नमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट होता है, लेकिन स्टेट का कोई आर्मी नहीं होता। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये इसको हम टाइप 1 के जो पहला वीडियो था उसमें भी आप देख सकते हो, 3 से 4 बार रिपीट हुए थे। यहाँ पे फिर से आ गया ये क्वेश्चन, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन थे। इसका आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसको आपको नहीं भूलना है। ड्राफ्टिंग कमेटी एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, इसको आप अच्छे से याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ द सोवरेन पार्लियामेंट ओरिजिनेटेड इन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इंग्लैंड। ठीक है, हु इज़ कंसिडर द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसको आर्किटेक्ट बोला जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। देखो, मैं यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये मैं कल भी बोला था। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये इस प्लेलिस्ट को मैं बहुत मतलब इतना लंबा नहीं करना चाहता, छोटा सा कर रहा हूँ ताकि आप इसको बार बार रिवीजन कर सकते हो, 2-3 बार देख सकते हो। ठीक है, 1-2 बार देखो। मेरे को भी पता है, बुक मेरे पास भी है, लेकिन बुक से पढ़ने में मन नहीं लगता यार। ऐसे ही वीडियो प्ले करके आंसर बताते रहेंगे तो वो देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे को पर्सनली ये अच्छा लगता है। तो मैं ये वीडियो ऐसे बनाना चाहता हूँ कि आप लोग सोते हुए बैठते हुए इस वीडियो को 2-3 बार देख के अपना क्वेश्चन रिवीजन कर सकते हो। इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस आंसर ही बताते जा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एडोप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बहुत सारे चीज़ बहुत सारे देशों से बोरो करके लाए गए थे, तो वो सबको भी अच्छे से याद करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि है ऑस्ट्रेलिया से लेके आए थे हम कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड। कभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था, इसको भी हम पहले से देख चुके हैं ये क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 26 नवंबर 1949। ये भी रिपीट हो रहे हैं, देख लीजिए। ये प्लेलिस्ट में आपको पता चल जाएगा कौन से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा रिपीटेडली आ रहे हैं, ये सब आपको पता चल जाएगा। द माइंड एंड द आइडियाज ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर रिफ्लेक्टेड इन द। कहाँ पे रिफ्लेक्ट किया कर रहा है, द प्रियम्बल में रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा एक फीचर नहीं है, देख लीजिए। पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये तो है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये तो है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये नहीं है। एंड फेडरल गवर्नमेंट, ये भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट्स एज यूनिटरी एंड फेडरल। तो इसका आंसर हो जाएगा रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। ठीक है, और बाकी के ऑप्शन आप पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फेडरल, क्वासी फेडरल, यूनिटरी, प्रेसिडेंशियल। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा क्वासी फेडरल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स इन। कब से वो लागू हुआ है, तो हो जाएगा 1950। ये सबको पता है। द स्टेट पोजेस, क्या पोजेस करता है, ओनली एक्सटर्नल सोवरेनिटी, नहीं। ओनली इंटरनल सोवरेनिटी, गलत। बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोवरेनिटी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज बेस्ड ऑन। वो किस पर बेस्ड था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था वो किस पर बेस्ड था, वो बेस्ड था साइमन कमीशन पर। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्क्राइब्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज ए न्यू चैप्टर ऑफ बॉन्डेज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जिस क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है वो आप पॉज करके देख सकते हो। मैं इसको स्पीड में ही ले रहा हूँ क्योंकि आपको रिवीजन के टाइम ये सब बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, हु इज कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कस्टोडियन,
वो थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, कस्टोडियन बोला जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट, स्टेट का एसेंशियल एलिमेंट इनमें से कौन सा है? सोवेरेनिटी, गवर्नमेंट, टेरिटरी, ऑल ऑफ दिस, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। व्हिच ऑफ द मोस्ट व्हिच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम इन द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, गवर्नमेंटल, ये तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल सिस्टम। वेयर डू वी फाइंड द आइडियाज ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडिया का जो डेमोक्रेसी है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा द प्रीएम्बल, प्रीएम्बल में ही लिखा हुआ है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी के बारे में प्रीएम्बल में लिखा गया है, ठीक है। द स्टेट ऑपरेट्स थ्रू, स्टेट कैसे ऑपरेट होता है? स्टेट ऑपरेट होता है गवर्नमेंट के थ्रू, ऑप्शन नंबर 3 गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? तो इसका आंसर है 1920 में किया गया था, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इंडिया एज, ये भी बार बार आ रहे हैं, इसको हम 3 से 4 बार देख चुके हैं। ये क्वेश्चन का आंसर है यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसको गांठ बांध के रख लो। द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इज ए स्पेशल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम ऑफ, तो इसका आंसर है ब्रिटेन। द रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ कहाँ का फीचर है? ब्रिटेन का, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं 73 नंबर क्वेश्चन पे। द मेथड ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द पॉपुलर वीटो इज फाउंड इन, जो पॉपुलर वीटो के सहायता से जो अमेंड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को, वो किस देश से लिया गया था और किस देश में पाया जाता है? तो हो जाएगा स्विट्जरलैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनएलिनेबल एट्रीब्यूट ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फ्यूजन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटर, ठीक है। क्वेश्चन को आप दोबारा देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा फ्यूजन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी इज रिलेटेड टू, ग्रास रूट डेमोक्रेसी किससे रिलेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबोव, डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पंचायत राज सिस्टम, ये सारे ही ग्रास रूट डेमोक्रेसी से रिलेटेड हैं, ठीक है। द फ्रेजेस इक्वलिटी बिफोर लॉ व्हिच इज यूज्ड इन आर्टिकल 14, ये भी आपको याद रखना है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 में आता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम, ये किस देश से लाया गया था? किस देश की जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको हम बोरो के लाए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, हम ब्रिटेन से लेके आए थे इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 14 पर है, ठीक है। उसके बाद डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स एट, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म किसको एम करता है? आंसर हो जाएगा ब्रिंगिंग अबाउट सोशलिज्म थ्रू द डेमोक्रेटिक मीन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट्स स्टेटेड दैट सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म आर द बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इसका आंसर हो जाएगा एस आर बोमाई केस, एस आर बोमाई केस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज शोज दैट इंडिया इज ए कंट्री व्हिच इज सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सोवेरियन, तो इसका आंसर हो जाएगा डेमोक्रेटिक। यूनिवर्सल आप इसे याद रख सकते हो, यूनिवर्सल और डेमोक्रेटिक रिलेटेड है, इसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 डेमोक्रेटिक। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी एक बार आया था जिसमें कि महात्मा गांधी आंसर हुआ था, तो इसमें कौन है जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी में नहीं थे एक मेंबर? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑटोक्रेसी मीन्स, ऑटोक्रेसी का मीनिंग क्या है? जैसे डेमोक्रेसी का मीन्स क्या होता है? जिसमें जो लोग हैं, पीपल हैं, वो ही खुद ही मतलब खुद के लिए रूल्स करते हैं, तो होता है डेमोक्रेसी। वैसे ही ऑटोक्रेसी क्या होता है? ऑटोक्रेसी का मीनिंग होता है रूल बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, मीन्स पीपल, लोग क्या करेंगे? एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करेंगे और रिप्रेजेंटेटिव जो होगा वही सबको रूल करेगा, तो वो है ऑटोक्रेसी।
कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची मीन्स, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मीन्स क्या है? मोनार्की आप वोकैब में पढ़े होंगे इंग्लिश में, तो उसे रिलेट करके आप इसका आंसर बता सकते हो। द किंग एक्सरसाइज्ड पावर ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3, द किंग एक्सरसाइज द पावर ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज पॉपुलर सोवेरिनिटी? पॉपुलर सोवेरिनिटी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सोवेरिनिटी ऑफ द पीपल। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, किसी को भी ऐसे ही हल्के में मत लेना क्योंकि सारे क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, द आइडिया ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज एडोप्टेड फ्रॉम, द आइडिया ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस देश से हम मतलब बोरो किया गया था, अडॉप्ट किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा यूके से। ठीक है, सारे क्वेश्चन को आपको याद रखना है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और आएंगे भी। हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज्ड द सजेशन फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट इन द 1935? 1935 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करने के लिए किसी ने प्रपोज किया था पहली बार? तो उसका आंसर हो जाएगा M.N. रॉय। ठीक है, नेम ऑफ द कंट्री फ्रॉम हुइच द कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर ऑफ प्रोसीड्यूर ऑफ अमेंडमेंट वाज बोरोड बाय इंडिया। इसमें से इतने सारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो अमेंडमेंट करने की जो प्रोसीड्यूर है उसको हम किस देश से बोरो किए थे? सिंपल ये क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। ठीक है, फ्रॉम हुइच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द फीचर ऑफ द रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन को एक रिटेन फॉर्म में लिखने का जो आइडिया था वो किस देश से हम लाए थे? वो लाए थे US। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हुइच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया वाज डॉन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बाय हुइच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द सिस्टम ऑफ द डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन एट द सेंटर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1935। 35 में जो एक्ट आया था उससे रिलेटेड है। Which was the first chairman of, who was the first chairman of Indian Constitution's ड्राफ्टिंग कमेटी? ड्राफ्टिंग कमेटी का फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? फर्स्ट चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ईयर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब से फंक्शनिंग स्टार्ट किया? इसका आंसर हो जाएगा 1946 से। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन डैश, इसका आंसर हो जाएगा allows the re-election of a person to be the president post। ये आंसर हो जाएगा, बाकी के सब गलत हैं। ठीक है, ये सर आप पढ़ लेना ठीक से, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इसको। Which of the following act introduced the separate electorates for Muslims? मतलब कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्ट ऑफ 1909। ठीक है, 1909 में जो एक्ट आया था वो ये इंट्रोड्यूस किया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स, मतलब कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर द मुस्लिम, मुस्लिम के लिए अलग रिप्रेजेंटेशन। यह है एक्ट ऑफ 1909। which type of the democracy do we follow in the इंडिया? इंडिया में हम किस टाइप का डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव, डायरेक्ट या प्रेसिडेंशियल नहीं, हम यूज करते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज? इट वाज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ये बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, बहुत बार, इसको याद करके ही जाना है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब मतलब लागू किया गया था? ये भी बार बार रिपीट हो रहे हैं, 26 जनवरी 1950। ये इजी भी है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय? आंसर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये तो पता ही है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक बनाया गया था जो लोग की कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किए थे। ठीक है, ये है लास्ट क्वेश्चन, टाइप 1 का लास्ट क्वेश्चन था। उसके बाद आ जाएगा टाइप 2, वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है।